4 नंबर फिक्स हो जाएगा इससे, लेकिन नहीं फर्क पड़ रहा है इसको। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता चैप्टर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग पहले प्रायिकता का क्वेश्चन ढूंढ के करोगे, इस तरह का मैं बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना। देखो है क्या, एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 5 लाल, एक डब्बा है, कोई डब्बा है उसमें 5 लाल कंचे हैं। कांच 5 लाल गेंद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना कंचे की जगह पे। तो देखो एक डब्बे में, एक डब्बा हमारे यहाँ पे मेरे पास, ठीक है डब्बा है, डब्बे में 5 लाल कंचे, 5 लाल कंचे हैं। तो एक इसे 5 लिख दो और लाल को R से लिख दो। 5 लाल कंचे ऐसे हैं, ये मान लो 5 लाल कंचे हो गए। ऊपर कैसे लटकेगा ना, इसको नीचे कर देते हैं ना, ऊपर कैसे लटकेगा। यहाँ पे मैंने गोली बनाया था तो इसे ऊपर थोड़ी देगा, यहाँ बीच में हवा में लटका है, नीचे लिख देते हैं, थोड़ा लगे भी कि हाँ ये हो गया ना, ये हो गया। 8 सफेद कंचे, और इसी में क्या है 8 सफेद कंचे हैं, और 4 हरे कंचे हैं। मान लो एक ही 4 को हरा भी होगा, 4 हरे को ये नहीं जी लिख देंगे ना, हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसमें से यादृच्छा मतलब है आंख मूंद के, देख के नहीं निकालना, देख के निकालेगा तो कुछ भी निकाला जा सकता है। यादृच्छा मतलब आंख मूंद के इसे निकालना है, एक कंचा। ए देख लगाए हुए क्वेश्चन आया आंसर, गधा फिर 4 नंबर फिक्स हो जाएगा इससे, लेकिन नहीं फर्क पड़ रहा है इसको। 5 नंबर हाँ। तो देखो जाओ, इसमें से कोई एक कंचा निकाला गया है बिना देखे। देखो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, और तीसरा क्या हरा नहीं है। सब लोग ध्यान दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। लाल है, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो मैंने प्रायिकता बताया ऐसे P और R, P से प्रायिकता और R से लाल होने की प्रायिकता क्या है। इसका फार्मूला क्या बनेगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम इसमें क्या होगा, अनुकूल परिणाम मतलब पता है ना कि कितने लाल गेंदें हैं, कितने लाल गेंदें आ सकती हैं, बस वही हो गया। कुल परिणाम मतलब पूरा कितना गेंदा है। तो लाल गेंदें कितनी है इसमें, एक डब्बे में लाल कंचे, तो लाल कंचे कितने हैं 5, और कुल कितना है, कुल जोड़ दो 4 8 4 12 5 17, तो 5/17 इसका आंसर हो गया ना। इसको आप लोग भाग देके और छोटा भी कर लेना, ठीक है। तो लाल होने की प्रायिकता मतलब लाल गेंदें निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। सफेद होने की प्रायिकता सिंपल सा, सफेद गेंदों की संख्या कितनी है इसमें 8 बटे कुल गेंदों की संख्या कितनी है, सिंपल सा। अब कहोगे सही ऐसे थोड़ी ना लिखना, हाँ तो ऐसे नहीं लिखना है, आप लोग लिखिएगा कि लाल गेंदों की संख्या इतनी है, सफेद गेंदों की संख्या इतनी है, अनुकूल परिणाम तो इतना हो जाएगा, कुल परिणाम तीनों जोड़ के इतना हो जाएगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि आंसर इतना कर दीजिएगा। मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, हरा नहीं है। अब ये थोड़ा दिमाग में लगाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा है नहीं। मैंने आप लोग को बताया है कोई घटना होने और ना होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है, और ये भी बताया कि प्रायिकता कभी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, समझे ना, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब ध्यान दो, अब मैं ये बता रहा था कि हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो देखो हरा नहीं होने की प्रायिकता आप लोग 2 तरह से निकाल सकते हो। हरा ना निकले, इसमें से हरा नहीं निकले, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हरा जब नहीं निकलेगा तो हो सकता है लाल निकल जाए या व्हाइट निकल जाए। तो लाल और सफेद निकलने की प्रायिकता को जोड़ देंगे तो हरा ना निकलने की प्रायिकता निकल नहीं जाएगा, समझो मेरी बात को। हाँ पहले इसका प्रायिकता निकाल लो प्लस इसका प्रायिकता निकाल के दोनों को जोड़ दो, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप लोग वही फार्मूला लगा लो, हरा होने की प्रायिकता निकाल लो पहले और फिर हरा ना होने की प्रायिकता निकाल लो। अरे पी आप लोग को बताया था PE प्लस मतलब घटना होने की प्रायिकता और PE डैश घटना ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग क्या होता है 1 के बराबर होता है, समझिए ना। अब हरा होने की प्रायिकता, हरा होने की ना होने की प्रायिकता क्या निकालना, हरा होने की प्रायिकता क्या हो सकता है इसमें। तो हरा होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम कितना है 4, कुल परिणाम कितना है 17, तो 4/17। हरा होने की प्रायिकता इतनी है, हरा ना होने की प्रायिकता हमें नहीं पता है, तो इसे लिखेंगे
ई डैश बराबर 1। अब भाई इतना प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पी ई डैश यानी हरा ना होने की प्रायिकता है, ठीक है ना। या जी डैश इसको लिख सकते हो आप लोग, जी से ग्रीन, तो उसको समझ लीजिएगा। अब ये उधर जाएगा तो 1 माइनस 4/17 करेंगे, बटे में 1 ले लेंगे, इन दोनों का करेंगे तो 17 यहाँ पे आ जाएगा, और इसका इसमें गुणा करें 17 माइनस 4 13, 13/17 आ जाएगा। यही आप लोग का आंसर हो जाए, हरा ना होने की प्रायिकता, समझे ना। ऐसे पूछ ले होता है लाल ना होने की प्रायिकता, तो क्या बताते, लाल ना होने की प्रायिकता तो एक में से इतना घटा देते, 1 माइनस इतना कर देते तो लाल ना होने की प्रायिकता हो जाता। सफेद, हाँ सफेद ना होने की प्रायिकता अगर पूछते तो क्या करते, तो 1 में से इतने को घटा देते तो सफेद ना होने की प्रायिकता निकल जाता। समझ गए आप लोग ना। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जा सकते हैं, सिंपल से अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लेके निकालिएगा, और बहुत ही आसान आप लोग को 4 नंबर मिल जाएगा इससे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन बोलिए, जो हो उसमें था अंसाल में जो पूछा था, है पूछा था। हाँ नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। अभी देखो इस चैप्टर के बाद हम लोग ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग का परिमेय एक बताऊंगा वो। हाँ हाँ तो ही क्वेश्चन मिटा दूं, साल वाला अपने मन से कर सकते हो भाई, ये कुछ नहीं है इसमें करना। गेंदे देख लिए, एक ठो निकालना, उसमें से देखो कि कौन कितने एक कलर के कितने गेंदे हैं, वही अनुकूल परिणाम में जाओ, कुल को जोड़ दो, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ध्यान देना कि हर में जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, अंश में जो रहेगा वो छोटा या कम रहेगा, समझे ना। कभी ऐसा जुगाड़ मत, ऐसा क्वेश्चन मत सॉल्व करना। अगर आप लोग का कहीं ऐसा हो रहा है कि ऊपर बड़ा अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो वहीं पे आप लोग समझिए कि आपका आंसर गलत हो रहा है, क्योंकि प्रायिकता 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से बड़ा आएगा ना, तो गलत हो जाएगा। तो ये आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ी बुद्धि कि कहूँ गड़बड़ा रहा है तो उसको चेक कर लीजिएगा। हाँ 20/17 लिखा है। अब एक क्वेश्चन है, एक थैले में 10 नींबू की महक वाली, और तुम दोनों भी तीनों देख लो, एक थैले में 10 नींबू की महक वाली, ठीक है, नींबू की महक वाली 10 ठो है, और 15 संतरे की महक वाली मीठी गोली है। मीठी गोली पहले आप लोग को बता दे रहा हूँ, तो छोटा बचपन वाला बात आ गया है। एक ठो आता था संतरे की, जो वो नहीं रहता है गोली, ऑरेंज कलर का रहता था, मीठी गोली रहता था ना, उसको खाते थे तो मतलब जीभ लाल लाल हो जाता था वैसे ना, और अच्छा भी लगता था ना। खाए हो सब लोग, तो ध्यान दो। लेकिन उससे उसका डिमेरिट मतलब उसका क्या कहते हैं, दुष्प्रयोग भी था। उससे जानते हो, अगर इसे खाते रहते थे तो जीभ कट जाता था, वो इसे थोड़ा बढ़ जाता था ना, और लग जाता था, जीभ पे कट जाता था। कटा किसी का बहु, तुम खाए हो, कटा था जीभ, कट जाता है। पल्स टॉफी खाए हो, उसको भी खाते हैं तो अच्छा लगता है ना, लेकिन जीभ पे से सरगड़ते जाओ ना तो वो काट देता है जीभ। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से जानते हो क्या होता है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग के रूम पे जब पहले ग्रुपिंग में रहते थे हम लोग ना, तो थोड़ा बुद्धि लगाया जाता था। बुद्धि लगाने के पीछे जानते हो क्या होता था, जैसे मान लो आज पनीर वगैरह बनना है ना, तो जानते थे जो पैसा कम देता था, सब लोग पैसा मिला मिला के बनाते थे, तो जो पैसा कम देता था तो उसका बुद्धि लगा के हम कहते थे कि ऐसे कम तो दिया नहीं जाएगा, तो कह गए हैं, तो कुछ जुगाड़ लगाए थे। पल्स टॉफी लेके आते थे, ले खा ले खुश हो जाता वो भी कि हमें टॉफी दे रहा, अपने छोड़ लेता था ना, अब खाता था दबा के, और उसका जीभ कट जाता था। और जब खाने की बात आई, कहना तीखा बनाई दो, हम नहीं खा। ये रणनीति था, लेकिन ये बहुत गलत था ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये गलत था, खैर छोड़ो। इस प्रकार से तो समझे आप लोग। तो ये हाँ, तो क्या मैं बता रहा था कि मीठी गोली है, 10 नींबू की महक वाली, मतलब उसको सूंघेंगे तो नींबू की तरह महकेगा, और 15 संतरे वाली है। उसमें से एक ठो लड़की है कोई, मतलब मालिनी है कोई है, जो भी है वो निकालती है ऐसे आँख मूंद के कोई भी मीठी गोली, ठीक है ना। दोनों मीठे मिला के रखा हुआ है, इनाई की एक ठो ऐसे मिला के रखा हुआ है। अब एक ठो उसमें से कोई मीठी गोली निकालती है, तो निकाली गई गोली, जो मीठी गोली की निकाली है, वो कौन से कलर की होगी, मतलब कौन सी महक वाली होगी, नींबू की महक वाली होगी कि संतरा की महक वाली होगी, उसी की प्रायिकता बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर आपका वही से फिक्स है। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना, तो ध्यान दो, सिंपल साइज है, वही कहा है, ध्यान दो। ऐसे डब्बा इसमें भी बनेगा, बन गया डब्बा। अब क्या है, संतरे की महक वाली, अरे क्या कहते हैं, इसमें कितना है, 10 ठो नींबू वाली है, 10 नींबू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
तो एल से लिख दिया लेमन ना। 10 लेमन वाले हैं और क्या है ऑरेंज वाले कितना है 15, तो 15 ऑरेंज वाले हैं। 15 ओ, अरे ओ लिखूंगा तो 150 बन जाएगा। ओ ना मान लो ऐसे बीचों में ओ बना दो तब हो गया हो। देखिए बहुत जाती है। तो ये हो गया ना। अब ध्यान दो इसमें से निकाला गया कोई, तो अब बस बताना क्या है संतरे की महक वाली। तो आप लोग को मैंने बताया है कि जी का फोन अब उठाऊंगा। देखो इसमें से निकालना है गोली, तो है क्या प्रायिकता। अब किसका निकालना है संतरे की महक वाली। संतरे की महक वाली पहला संतरे की महक वाली, और दूसरा क्या है नींबू की महक वाली। नींबू की महक वाली, ठीक है सिंपल सा। देखो संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली गेंद निकली है, उसमें से निकाली तो संतरे की महक वाली निकली, उसकी प्रायिकता निकालना है। कुल परिणाम कितना होगा दोनों को जोड़ दो 25। अनुकूल परिणाम कितना है अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा इसमें संतरे का पहले निकालो तो 15 है ना, तो संतरे की गोली निकलने की प्रायिकता यह होगी 15/17 15/25 यानी कि 3/5। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेना आप लोग। हाँ नींबू की महक वाली निकल रही है तो 25 ये हो गया कुल परिणाम, और अनुकूल क्या है 10, काटोगे क्या आएगा 2/5। समझे। अच्छा अगर आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर सकता है पूछ लेगा कि संतरे की महक वाली गेंद ना निकले इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो इसकी प्रायिकता सिंपल सह निकाल लो, इसकी 10/25, या फिर ऐसे कर सकते हो कि इसकी प्रायिकता ना निकलने की प्रायिकता होगी इसका 1 में से इतना घटा देंगे, 1 में से इतना 3/5 घटा देंगे, ठीक है ना। या फिर इसके नींबू की महक वाली ना निकले तो संतरे की आ जाओ संतरे की महक वाली निकलेगी, तो संतरे की महक वाली प्रायिकता उसका निकाल लो, या फिर क्या कर दो 1 में से उसको घटा दो, तभी वही याद आएगा ना। समझ में आया ना। अच्छा है आप लोग लूडो की गिट्टी वाला या फिर हाँ लूडो गिट्टी वाला क्वेश्चन को ही बताओ, ये वाला समझ में आया है तुम लोग के समझ में आया हो। देखो समझ भूल सा है देखो। हाँ तो यस सर बोली हो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये फार्मूला लिखोगे 1 नंबर इस पे फिक्स हो जाएगा, पा जाओगी। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम खाई लिखोगी तो 1 नंबर इस पे मिल जाएगा। समझे फार्मूला खाई लिखने का, और थोड़े अगर बुद्धि लगा लोगे बटे करके वो कर दोगे तो आ गया आंसर पे उसका। समझ गए ना। काटोगे नहीं अगर उतने छोड़ दी तब वो दे देगा वो एग्जाम नंबर। समझी। चलो उस पर क्वेश्चन बोलो लूडो गिट्टी वाले पे है कोई क्वेश्चन।